दुनिया भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों में इस बात की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना को जड़ से खत्म करने वाली कारगर दवा बन जाए। भारत ने इस दिशा में कुछ बड़े कदम बढ़ाए हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने CSIR को कोरोना की 2 दवाओं के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें पहली दवा है फेविपिरावीर और दूसरी दवा है फाइटोफार्मास्यूटिकल। फेविपिरावीर को फ्लू के इलाज के लिए जापान और चीन जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा कोरोना के खिलाफ कारगर हो सकती है और दूसरी दवा पौधों से निकाली गई है जिसे फाइटोफार्मास्यूटिकल कहा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों दवाएं उम्मीद की किरण बनकर आई हैं। अगले 1.5 महीने में फेविपिरावीर का ट्रायल पूरा हो सकता है। The Drug Controller General of India has given us approval for 2 more clinical trials. One is on a drug called favipiravir. It's a drug which is used against influenza in Japan, China and other countries, and we believe that this drug also could be potentially useful against COVID-19. Similarly, the other approval that we have received from DCGI is on a phytopharmaceutical. That's an extract of a plant, and that also we are going to try because this extract has shown some very promising results against dengue. So this also we are trying along with another major pharmaceutical company in India, and hopefully these trials will start as early as in a week from now. इसके अलावा CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें आराम दे सकती हैं। ये 4 औषधियां हैं अश्वगंधा, यष्टि मधु यानी मुलेठी, गुडुचि पीपली यानी गिलोय और आयुष 64। इन चारों का ट्रायल स्वास्थ्य कर्मियों और उन लोगों पर किया जाएगा जो हाई रिस्क जोन में हैं। इस पूरी स्टडी में ICMR का भी टेक्निकल सपोर्ट होगा। आयुष की कुछ दवाइयां जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, या समाज के अंदर वो लोग जो कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में हैं, उसके कारण हाई रिस्क हैं, उन सबके ऊपर प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से दवाइयों का क्या रोल हो सकता है। ये आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संगम है। पूरे देश के अलग अलग संस्थान इन 4 औषधियों के प्रयोग और इनके नतीजों पर नजर रखेंगे। इसका ट्रायल पूरा होने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं। आयुष, CSIR और ICMR तीनों एजेंसीज एक साथ आकर ये आधुनिक विज्ञान की ओर से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि हमारे देश की जो परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, उसमें से आयुर्वेद एक बहुत गर्व की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की ओर से उसकी परिचालना करना या उसका रिसर्च करके देखना कि सही में काम करता है नहीं करता है, आज तक ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट जो नहीं हुआ था। कितना समय लगेगा इन ट्रायल्स को करने में? हम लोगों ने कुछ अस्पतालों से बातचीत की है, तो मैं समझता हूँ कि 2, 3, 4 महीने लग जा सकते हैं पूरे ट्रायल्स के रिजल्ट हमारे सामने में आने तक। आयुर्वेद में इन 4 औषधियों का बड़ा महत्व है। अश्वगंधा ब्लड शुगर को कम कर सकता है। इसमें कैंसर को रोकने वाली क्षमताएं भी हो सकती हैं। तनाव और चिंता को कम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम कर सकता है। मुलेठी गले में खराश और कफ में आराम देती है। एसिडिटी को दूर करती है। पेट के अल्सर को ठीक करती है। सांस की बीमारियों में आराम देती है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। माना जाता है कि गिलोय इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, याददाश्त बढ़ाती है, कफ और ब्रोंकाइटिस की समस्या में आराम देती है, लीवर के कामकाज को बेहतर करती है, शरीर में सूजन को कम करती है और तनाव को भी दूर करती है। और मलेरिया के खिलाफ काम करने वाली आयुष 64 बिना किसी साइड इफेक्ट के मलेरिया का इलाज करती है। आयुर्वेद के बड़े जानकार ये मानते हैं कि इन चारों के कॉम्बिनेशन का अच्छा प्रभाव हो सकता है। आयुष 64 में 4 चीजें हैं। इसमें चिरायता है, कुटकी है, सप्तपर्ण है, करंज, लता करंज है, और ये चारों का मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और दूसरा जो 3 योग लिए गए हैं उसमें अश्वगंध रसायन है, मुलट्ठी वो भी रसायन है,
और तीसरा गुडुचि और पिपली, ये भी रसायन की उसी में आते हैं और इनका अपना अपना विशेष प्रभाव है। जैसे अश्वगंध है, उसका आप ये देखेंगे कि इसका शरीर के अंदर, जॉइंट्स के अंदर दर्दों में भी होती है, इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और नागौरी अश्वगंध जो कि राजस्थान में पाई जाती है और बहुत मशहूर है, और इस पर सब वैद्य समाज, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में भी इसका बहुत फ़ायदा देखा गया है। दूसरा है गुडुचि और पिपली, इसका कम्बिनेशन बना के दिया जा रहा है। तो गुडुचि, जिसको अमृता भी बोलते हैं, इसका विशेष प्रभाव है ज्वर के लिए, जीर्ण ज्वर के लिए, श्वास के लिए, काश के लिए। ऐसी पिपली, जिसको मगा भी बोलते हैं, इसको आम सब लोग, हम चिकित्सा में भी इस्तेमाल करते हैं, लोग भी लेते हैं, और श्वास काश के लिए, खांसी के लिए, ज्वर के लिए इसका विशेष प्रभाव है। फिर जिसकी हम बात करते हैं मुलट्ठी की, तो मुलट्ठी जो है, इसको आप मधुयष्टि भी बोलते हैं, मुलट्ठी भी बोलते हैं, और अम्ल पित्त के लिए इसका विशेष प्रभाव है, और विशेष करके इसका श्वास के लिए, चेस्ट और कफ के लिए इसका विशेष प्रभाव है। इस समय कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों पर होने वाला ट्रायल भी एक नई दिशा दिखा सकता है।